नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस यूट्यूब के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम बताऊँगा जिसमें आप कोई कोई मंथ का नंबर ऑफ डे डालते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मंथ डालते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या कोई सा भी नंबर ऑफ मंथ डालते हैं, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर डालता हूँ थर्ड मंथ जो होता है, सब जने जानते हैं मार्च का होता है, तो उसके अंदर 31 डेज होते हैं, तो इसने 31 डेज इसमें रिप्रेजेंट करके बता दिए। अब जैसे कि एक और बार कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, एक बार फिर रन करके बताता हूँ उसको। अब जैसे कि मान लीजिए चौथा महीना मैं डालता हूँ। चौथा महीना आप लोग जानते ही हैं अप्रैल का होता है, तो 30 दिन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कैलकुलेट आप लोगों को करके इसके अंदर बताता हूँ। जैसे मैंने नंबर ऑफ मंथ डाला, सेकंड सेकंड कौन सा महीना होता है, फरवरी का महीना होता है, ये मैंने एंटर किया। अब इसके अंदर वो ईयर पूछेगा कि कौन से ईयर की बात कर रहे हो, लीप ईयर की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैंने डाला 2020, तो 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर है, तो उसने बताया। अब मान लीजिए नॉन लीप ईयर भी डाल के देख देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं एक बार फिर रन करता हूँ। जैसे नंबर ऑफ मंथ डाला सेकेंड, और इसके अंदर 2019 डाल के देखते हैं, तो इसने 28 दिखाया। तो कितना अच्छा प्रोग्राम है ये। इसकी चलिए कोडिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं आजकल कई प्रोग्राम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोडिंग लिख नहीं रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो पहले से प्रोग्राम बना के रख लेता हूँ और फिर उसको रन करा के दिखाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के सामने कोडिंग करने लग जाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम खराब होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप लोगों को समझाने में यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो चलिए आइए इसको समझते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये रहा, मैंने इसका कोड खोल रखा है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले प्रिंट करा दिया एंटर मंथ एंड ईयर एज टू गेट नंबर ऑफ डेज, इसके अंदर मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मंथ नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, उसके अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एंटर द मंथ, एंड यहाँ पर मैंने टाइप कास्ट कर रखी है, ये इंटीजर में है। और इनपुट नाम का फंक्शन क्या काम करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग इस टाइप के बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं या प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कोडिंग के अंदर कई सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती है। तो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, रेस्टोरेंट कैलकुलेटर नाम से बनाया था मैंने। उसके अंदर उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें मैंने कोडिंग के थ्रू बताई थी। इसके अंदर भी मैं कई कोडिंग के अंदर कई सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे इफ़ कंडीशन मैंने इसके अंदर रखी, तो मंथ इन 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 नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है, कौन से अगर यूज़र मंथ 1 डालता है, 3 डालता है, 5, 7, 8, 10 या 12 डालता है, तो नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए, 31 होने चाहिए। नंबर ऑफ डेज नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 31 इनिशियलाइज करा दिया। फिर उसके बाद प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन परसेंट डी। परसेंट डी क्या काम करता है, परसेंट डी ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, परसेंट डी जैसे कि मंथ कौन सा मंथ अपन का चल रहा है वो दिखा देगा, वो आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देगा। मंथ हम लोग तो डाल ही देंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे थर्ड डाला तो थर्ड यहाँ पर 3 दिखा देगा, और नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली, नंबर ऑफ डेज हमने क्या इनिशियलाइज कर रखे हैं 31, तो यहाँ पर 31 करके दिखा देगा। अब जब भी हम परसेंट डी को अगर हम लोग प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर परसेंट, और इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं। फिर एलएफ फंक्शन के अंदर मैं मंथ वापस से लिख रहा हूँ, इसके अंदर 30 डेज वाले मंथ लिख रहा हूँ। सपोज हम 4, 6, 9 और 11 मंथ की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने होने जाने चाहिए, 30। तो वहां पर भी मैंने यहाँ पर इस चीज, यही वाली लाइन जो है होती है सेम टू सेम, यहाँ पर लिख दी। फिर अगर एलएफ के अंदर मान लीजिए मंथ, हाँ, अगर यूजर 2 डालता है, तब यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि हम लोग ईयर को 4 से डिवाइड होना चाहिए एक तो ईयर,
तो यहाँ पर देखिए ईयर, फिर ये ईयर का इनपुट लेगा, ईयर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर टाइपकास्ट की, और इनपुट नाम का फंक्शन किस लिए लगाया, यूजर से इनपुट लेने के लिए। फिर ईयर को डिवाइड करेगा 4 से, एंड नॉट इज डिवाइडेड बाय, और वो जो ईयर होता है वो पूरा का पूरा 100 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो एंड नॉट, ये वाली कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और या तो फिर ईयर 400 से भी डिवाइड हो जाए तो भी चलेगा। तो लीप ईयर के अंदर हम लोगों को ये 3 कंडीशन मस्ट लगानी पड़ती है। ये वाली कंडीशन जो होती है ये ऑप्शनल होती है, और बाकी ये दोनों कंडीशन तो मस्ट होती हैं। ओके, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है 29 डेज आ जाएंगे, और अदरवाइज 28 डेज आ जाएंगे। फिर यहाँ पर भी मैंने वही की वही लाइन लिख दी है जो यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट में लिखी थी, इस एल्फ में लिखी थी और इस इफ के अंदर लिखी थी। एल्स, अब हम इस एल्स की बात कर रहे हैं। एल्स के अंदर इनवैलिड मंथ, सपोज यूजर नंबर ऑफ मंथ 13 डाल देता है, 0 डाल देता है, या 12 से ज्यादा डाल देता है, तो फिर वो इनवैलिड मंथ दिखाएगा। तो आई होप आप लोगों को एक कोडिंग समझ में आई होगी। चलिए इसको सेव कर हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए मैं F5 की दबाता हूँ। अब सपोज इसके अंदर मैं नंबर ऑफ मंथ डालता हूँ, सपोज 5, तो 5 हम लोग जानते हैं मई का महीना होता है, तो 31 इसने दिखाया। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कोडिंग समझ में आई होगी। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं इस कोड को, और घर पे या स्कूल लैब के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।